लिविंग वर्ल्ड समरी। द लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वैरायटी। मतलब लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साइज, शेप, कलर, हैबिटेट सब में डिफरेंट होते हैं। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट अ लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। साइंटिस्ट ने मिलियंस, लाखों, करोड़ों प्लांट्स हो गए, एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर लिया और डिस्क्राइब भी कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक अस सीक द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऑर्गेनिज्म के साइज़ हो गए, चाहे कलर हो गया, हैबिटेट हो गया, फिजियोलॉजिकल फीचर्स हो गए या फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हो गए, सब में बहुत वेरिएशन है, डिफरेंस है। इसी वजह से साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिजियोलॉजिकल मतलब होता है बॉडी के फंक्शंस और मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है बॉडी की स्ट्रक्चर, अपीयरेंस देखने में कैसा है बाहर से। In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organisms. मतलब organisms की इतनी वैरायटी को easily स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाए हैं। ये मेनली 3 चीज़ों के लिए है। आइडेंटिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिज्म को पहचानना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना। नोमेनक्लेचर मतलब ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम देना, नामकरण। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म्स को ग्रुप में अरेंज करना। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट्स इज रेफर्ड टू एज टैक्सोनॉमी। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ब्रांच जो होती है बायोलॉजी की, उसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन प्लस नॉमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन मतलब सब आते हैं। The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity. मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट स्पेसीज का जो टैक्सोनॉमिक स्टडी है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्री में यूज़फुल होता है। इससे हमें अपने बायो रिसोर्सेज और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में भी नॉलेज मिलती है। द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमिक like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international code. टैक्सोनॉमी के बेसिक रूल्स जो हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन के लिए वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कोड्स होते हैं, रूल्स को फॉलो किया जाता है। मतलब साइंटिफिक नेम के रूल्स हर जगह स्टैंडर्ड ही होने चाहिए ताकि हर कोई उसे समझ पाए, जान पाए। Based on the resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising 2 words as per the binomial system of nomenclature. Organism को उनकी similarities मतलब resemblance और differences के basis पर identify किया जाता है, फिर उन्हें साइंटिफिक नेम दिया जाता है। साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स होते हैं जिसे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाई मतलब ही होता है 2 और नोमियल मतलब होता है नेम। लाइक एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिका। एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑक्यूपाइज अ प्लेस और पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है। देयर आर मेनी कैटेगरीज, रैंक्स विच आर जनरली रिफर्ड टू एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा। मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिफरेंट कैटेगरीज या रैंक्स भी होते हैं। इन कैटेगरीज को टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं या फिर टैक्सा भी बोलते हैं, जो कि टैक्सा होता है प्लूरल और इसका सिंगुलर होता है टैक्सॉन। ऑल द कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट आर टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जब एक प्रॉपर सीक्वेंस हायरार्की में अरेंज होती हैं तो इसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। जैसे कि किंगडम हो गया, फिर उससे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज,